सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले को सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नमस्कार, छठ से जुड़ी ये खास डिटेल आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फेस्टिवल सीज़न में सुनिए एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। कहते हैं कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। संतान की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ यह व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक माना जाता है जो 4 दिवस तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला का व्रत रख सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए होता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का प्रारंभ किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं इन 4 दिनों की क्या है विशेषता। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ महापर्व की परंपरा का निर्वाह किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले घर की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद व्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के अन्य सभी सदस्य के भोजन करने के बाद ही भोजन करते हैं। नियमानुसार इस दिन भात, लौकी की सब्जी और अरहर की दाल ग्रहण किया जाता है और खाने में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दिन यानी खरना, जिस दिन चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पीठा और घी, सुपारी, रोटी भी बनती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। तीसरा दिन शाम का अर्घ यानी संझिया अर्घ। सायकाल को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ को सूप से सजाया जाता है और व्रत के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्तालगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर जाते हैं। सभी छठ व्रती तालाब या नदी किनारे सामूहिक रूप से अर्घदान संपन्न करते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयामिन सूर्य को अर्घ देकर इस दिन सूर्योदय से पहले भक्त पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद लोग प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे छठ से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास कहानी लेकर। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और फेस्टिवल सीज़न में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें हमारे चैनल को और बनाए रहें अपना साथ।